हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बायो मिनरलाइजेशन। जो हमारा नैनो टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, यूनिट है, उसका टॉपिक बायो मिनरलाइजेशन। तो देखिए, बायो मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। बायो मतलब लिविंग और मिनरलाइजेशन मतलब होता है कि मिनरल बनने की जो प्रोसेस है। तो बायो मिनरलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, अपनी बॉडी में मिनरल्स इंट्रोड्यूस करते हैं और इसी प्रोसेस को बायो मिनरलाइजेशन कहा जाता है। और दूसरे मतलब थोड़ा और आगे कहें तो क्या कह सकते हैं हम कि बायो मिनरलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब कुछ बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें अपनी जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उसमें क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसी प्रोसेस को बायो मिनरलाइजेशन कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे बायो मिनरलाइजेशन के टाइप्स, कैटेगरीज, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम ये सारी बातें। देखिए, बायो मिनरलाइजेशन में क्या है एक्चुअली कि मिनरल्स बनाने की जो प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यही बायो मिनरलाइजेशन है। कई सारे मोलस्क होते हैं, उनका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कई सारे जो आर्थ्रोपोड में भी कई सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनका सेल होता है, जो कवरिंग होती है वो क्या होता है, कोरल रीफ हो गए, ये सब में शेल होता है उनका, वो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह से अदर जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं उनसे क्या होते हैं, उनका शेल बना रहता है। तो वो बायो मिनरलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि बायो मिनरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मिनरल्स। ठीक, जिस प्रोसेस से लिविंग ऑर्गेनिज्म मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं वो बायो मिनरलाइजेशन है। बायो मिनरलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस where living organisms produce minerals and incorporate them into their biological structure। बायो मिनरलाइजेशन में क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पहली बात तो मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें अपनी किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे कुछ मोलस्कन हो गए तो उनकी बॉडी की सरफेस पे कवरिंग हो गई। अगर हम अपनी बात करें तो जो हमारा टिथ है, टिथ में इनेमल है, बोन्स हैं, तो अलग अलग लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं ना, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें क्या किया जाता है, उन मिनरल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस के दौरान। बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस है वेरियस ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, मतलब एक बहुत ही ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होती है। मरीन ऑर्गेनिज्म से लेके, जैसे मरीन ऑर्गेनिज्म में कोरल्स हो गए और मोलस्क हो गए, और इन लैंड ड्वेलिंग जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस और प्लांट्स, सब में बायो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। बायो मिनरलाइजेशन के दौरान होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, मिनरल्स की फॉर्मेशन और ग्रोथ को अपनी बॉडी में क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से एक इंट्रिकेट स्ट्रक्चर बनता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ के। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जो कोरल्स होते हैं वो एक हार्ड स्केलेटन बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करके, और वही जो मोलस्क होते हैं वो क्या करते हैं, शेल बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट को यूज़ करके। ठीक, तो ये किसके प्रोसेस के द्वारा होता है, बायो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा होता है। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो बायो मिनरलाइजेशन कैसे होता है, तो प्लांट्स में मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सारे मिनरल्स को प्लांट्स अपटेक करते हैं और अपने टिश्यूज़ में क्या कर लेते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जिससे स्ट्रॉन्ग सेल वॉल्स और सपोर्टिंग वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसकी वजह से जो सेल वॉल होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इसके अलावा कई सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं इन मिनरल्स की मदद से होती हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो ये बायो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट हम एक जनरल ओवर थ्रू देखें कि ओवरव्यू देखें कि बायो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता कैसा है, कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर किसी तरीके से अपनी जो भी मिनरल्स है उसको एनवायरनमेंट से लेगा अपने अंदर। ये मिनरल्स कुछ भी हो सकते हैं जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट या फिर सिलिका। ठीक, तो पहला प्रोसेस तो ये है कि वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर अपने एनवायरनमेंट से किसी तरीके से इनटेक करेगा मिनरल्स को। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो उस मिनरल की फॉर्मेशन और ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है।
इसके बाद क्या होता है, और ये कर कैसे सकता है, तो ये प्रोटीन्स या फिर कुछ और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को सिक्रीट करेगा जो टेम्पलेट या फिर स्कैफोल्ड की तरह काम करेंगे। तो देखिए क्या करना है कि जो बायोमिनरल्स एक्यूमुलेट किया जा रहा है, तो कोई बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है उसका। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अपना स्केलेटन बनाने के लिए यूज़ कर रहा है उस मिनरल का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा कि पहले तो एनवायरनमेंट के माध्यम से वो क्या करेगा, इंटेक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा मिनरल को जो उस एनवायरनमेंट में मौजूद है, ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या होता है, जैसे ही उसकी बॉडी में आता है मिनरल, तो उस मिनरल का जो फॉर्मेशन है और ग्रोथ है वो ऑर्गेनिज्म अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें सिक्रीट करेगा जो उस जो मिनरल आया है बॉडी में उसके लिए एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। कि मान लीजिए उसको स्केलेटन बनाना है, तो उस स्केलेटन की तरह एक उसको टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा और वो मिनरल वैसा ही स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक। तो ये टेम्पलेट क्या करता है, गाइड करता है उस मिनरल को राइट प्लेस पे पहुंचने के लिए और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में शेप करने के लिए, कि जो स्ट्रक्चर उसको बनाना है वो वहीं बनाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो मिनरल होता है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है उस जगह पे, और जो डिज़ायर्ड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो बनना होता है वो बन जाता है। और ये जो बनने की प्रोसेस है ये कई सारे तरीक़ों से हो सकती है, और ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है वो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल के लिए जो कोरल्स होते हैं वो हार्ड स्केलेटन बना लेते हैं, ठीक है, कैसे कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट करके। और जो कुछ मॉलस्क होते हैं वो अपना शेल बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट को यूज़ करके, ठीक। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है, प्रोसेस है कि किस तरीके से बायोमिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो होता कैसे है, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम ये बात करेंगे कि अप्रोचेस। ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन, हम अप्रोचेस से बेटर है कि हम क्या है कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन जो है बायोमिनरलाइजेशन का ये है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, ठीक है, अप्रोचेस से यहाँ से मतलब ये सिर्फ है कि किन किन तरीक़ों से बायोमिनरलाइजेशन होता है। तो इसको हम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं कि बायोमिनरलाइजेशन किन किन तरीक़ों का है। तो देखिए, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, फिर इसके बाद बायोलॉजिकली कंट्रोल मिनरलाइजेशन होता है, बायोलॉजिकली इंड्यूस्ड मिनरलाइजेशन होता है, फिर बायोलॉजिकली डायरेक्टेड मिनरलाइजेशन होता है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे क्या होता है, बायोमिनरलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रासेलुलर मिनरलाइजेशन देखते हैं। तो इंट्रासेलुलर मिनरलाइजेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मिनरल्स को अपने सेल्स के अंदर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ बैक्टीरिया और एल्गी होते हैं, उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक, जिसे वेसिकल्स कहा जाता है। और यही वेसिकल क्या करती हैं, मिनरल्स का प्रोडक्शन करती है और कॉन्सेंट्रेट करती हैं। ये मिनरल्स जो होते हैं वो कई सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए और डिफेंस के लिए। तो ये इंट्रासेलुलर मिनरलाइजेशन होता है, जो सेल के अंदर मिनरल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मिनरलाइजेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मिनरलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द सेल के बाहर होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कुछ सेक्रेट करता है जो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं मिनरल फॉर्मेशन के लिए। मतलब मिनरल फॉर्मेशन को एक रास्ता प्रोवाइड करेंगे, एक ढांचा देंगे उसके लिए, ठीक है। और ये जो टेम्पलेट है उस मिनरल की ग्रोथ को क्या करेगी, गाइड करेगी, और इंट्रिकेट स्ट्रक्चर मतलब जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है उसको फॉर्मेशन करने में भी मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए जो मोलस्क होते हैं वो सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो सेल्स बनाने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे ही मिनरल आता है तो वो प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, जो एक फ्रेमवर्क, एक ढांचे के तौर पे काम करता है कैल्शियम कार्बोनेट के मिनरलाइजेशन के लिए, ठीक। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया जो आउट ऑफ द सेल होता है। नेक्स्ट बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड मिनरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकली कंट्रोल मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पे जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस है उस पर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है। मतलब कि वो रेगुलेट कर सकता है उस मिनरल की कॉम्पोजिशन को, स्ट्रक्चर को और ग्रोथ को, ठीक है, थ्रू आउट बायोलॉजिकल फैक्टर्स के द्वारा। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स रिलीज़ करेगा और उसी के माध्यम से वो जो भी मिनरल का कॉम्पोजिशन है, स्ट्रक्चर है या फिर ग्रोथ है उसको क्या कर सकता है, इस प्रोसेस में वो रेगुलेट कर सकता है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट जो है बायोलॉजिकली इंड्यूस्ड मिनरलाइजेशन। तो बायोलॉजिकली इंड्यूस मतलब कुछ उसको इंड्यूस करवाया जाएगा। तो
इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है मिनरल की फॉर्मेशन को। डायरेक्ट कंट्रोल में वो डायरेक्टली उसको रेगुलेट कर सकता है, लेकिन इंड्यूस्ड में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मिनरल की फॉर्मेशन को इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, इफ़ेक्ट करता है। और कैसे करता है कि वो जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको क्या करता है, ऑल्टर करता है, चेंज करता है, या फिर न्यूक्लिएशन साइट मतलब जहाँ से उसको मिनरलाइजेशन शुरू करना है उसको चेंज करता है, प्रोवाइड करवाता है। एग्जाम्पल के लिए जो कोरल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन को इंड्यूस करते हैं जब उनको स्केलेटन्स बनाने होते हैं। तो ये बायोलॉजिकली इंड्यूस मिनरलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकली डायरेक्टेड मिनरलाइजेशन। तो बायोलॉजिकली डायरेक्टेड मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मिनरल फॉर्मेशन को गाइड करता है थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स। कुछ स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स या फिर स्ट्रक्चर बनाता है जो फिर क्या करता है, उस मिनरल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट किया जाता है किसी स्ट्रक्चर को बना करके या फिर कोई स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल को सिक्रीट करके। तो ये कुछ जो क्लासिफिकेशन या फिर मेथड्स हैं हम कह सकते हैं मिनरलाइजेशन के, बायो मिनरलाइजेशन के। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ बायो मिनरलाइजेशन है इस बेसिस पे कि कौन कौन सा मिनरल यूज़ हो रहा है, इस बेसिस पे तो बहुत सारे हैं। कुछ के अगर हम देखें तो सबसे पहले है कार्बोनेट बायो मिनरलाइजेशन। तो जैसा कि कार्बोनेट है तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल कंटेनिंग कार्बोनेट आयंस। इसमें जब मिनरल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बोनेट आयंस होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और ये ऐसे कोरल्स में, मोलस्क में और कुछ एल्गी में देखा जाता है, उनमें क्या होता है, कार्बोनेट बायो मिनरलाइजेशन होता है। दूसरा है सिलिका बायो मिनरलाइजेशन। तो सिलिका है तो इसमें क्या होगा, सिलिकॉन सिलिका से रिलेटेड होगा। तो सिलिका बेस्ड बायो मिनरलाइजेशन में क्या होता है, मिनरल्स कंटेनिंग सिलिका का डिपोजिशन होता है, ऐसे मिनरल जिनमें सिलिका होता है। और ये देखा किसमें जाता है, डाई एटम्स में और स्पॉन्जेस में। स्पॉन्जेस में पिछले सेमेस्टर में ही था, स्पिक्यूल्स होते हैं स्पॉन्जेस में, पॉरीफेरा जो कि फाइलम होता है। तो स्पॉन्जेस की बॉडी में क्या होता है, स्पिक्यूल्स होते हैं, वो सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिका के। तो उसमें क्या देखा जाता है, सिलिका बायोमिनरलाइजेशन देखा जाता है। और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंट्रिकेट स्ट्रक्चर बनाते हैं सिलिका की मदद से, उनमें सिलिका बायोमिनरलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है फॉस्फेट बायोमिनरलाइजेशन। तो फॉस्फेट मिनरल्स जैसे कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म में बनते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोन्स, टीथ और सेल की प्रोडक्शन, टीथ की प्रोडक्शन के लिए फॉस्फेट बायोमिनरलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है इस टाइप का जो बायोमिनरलाइजेशन है, मतलब फॉस्फेट बायोमिनरलाइजेशन, ये वर्टिब्रेट्स में देखा जाता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी फॉस्फेट बायोमिनरलाइजेशन देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आयरन बायोमिनरलाइजेशन। तो आयरन बायोमिनरलाइजेशन में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज करते हैं आयरन को और प्रोड्यूस करते हैं कुछ मिनरल्स जैसे कि मैग्नेटाइट। और ये बायोमिनरल्स क्या होते हैं, कुछ मैग्नेटो रिसेप्टर्स और एनर्जी स्टोरेज जैसे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है, मैग्नेटोस्टोम्स आई थिंक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अब आयरन बायोमिनरलाइजेशन ये होता है। नेक्स्ट है सल्फाइड बायोमिनरलाइजेशन। तो सल्फाइड बायोमिनरल्स में क्या होता है कि सल्फाइड बायोमिनरल्स होते हैं जैसे कि पाइराइट हो गया, ये क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया में फॉर्म होते हैं इन एनएरोबिक एनवायरनमेंट में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फॉर्म्ड होते हैं। और ये इन मिनरल्स का कई सारा वेरियस इकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस या एप्लीकेशंस है। तो ये क्या है, कौन सा मिनरल यूज़ हो रहा है बायोमिनरलाइजेशन के प्रोसेस में, इस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। ठीक। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो क्या है कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं बायोमिनरलाइजेशन की। तो बायोमिनरलाइजेशन की यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला है हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन। तो हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन से इसमें क्या मतलब होता है कि जो बायो मिनरल्स होते हैं वो हायरार्कियल स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं, अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मदद करते हैं, नैनो स्केल से लेकर मैक्रो स्केल तक। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बायो मिनरल्स सिर्फ छोटे स्केल पे ही मिलते हैं या फिर बड़े स्केल पे ही मिलते हैं, नहीं, नैनो स्केल से लेकर मैक्रो स्केल तक एक पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा होता है बायो मिनरल्स ने। और ये जो हायरार्की अरेंजमेंट है, ये जो मटेरियल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ है और जो फंक्शनैलिटी है उसको बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कंट्रोल क्रिस्टल ग्रोथ है।
जो इसकी प्रॉपर्टी है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो बायो मिनरल्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर सके और इससे वो प्रिसाइज क्रिस्टल ओरिएंटेशन और शेप पा सकते हैं, मतलब उन्हें जैसा ओरिएंटेशन और शेप चाहिए वो ऐसा पा सकते हैं। और ये जो कंट्रोल है वो इस इंट्रिकेट स्ट्रक्चर बनाने में स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वाला, मतलब आपको जैसा स्ट्रक्चर चाहिए, जैसा प्रॉपर्टी वाला स्ट्रक्चर चाहिए आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि बायोमिनरलाइजेशन में ये क्या है, बायोमिनरल्स में ये प्रॉपर्टी है कि वो आप जैसा चाहे वो क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंटरेक्शन। तो बायोमिनरलाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मिनरल्स के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे कि प्रोटीन हो गए, पॉलीसेकेराइड हो गए, ये क्या होते हैं, मिनरल्स के साथ, इनऑर्गेनिक मिनरल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मेशन, ग्रोथ और प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस। तो बायो मिनरल्स क्या होते हैं ना, ये कुछ अगर एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्स भी देते हैं, और इसी चीज़ को एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायो मिनरल्स की कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं अगर किसी तरह की उनके सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर में, पीएच में या फिर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में अगर किसी तरीके का चेंज हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, वो उस बायो मिनरल की कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बायो मिनरल्स की। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, इसको एडवांटेजेस में आप ले सकते हैं या फिर फंक्शंस ऑफ बायो मिनरल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। बायो मिनरलाइजेशन का फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है बायो मिनरलाइजेशन के, तो देखिए पहला है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट जैसे कि स्पंजेस में क्या होता है, स्पंजेस में स्पिक्यूल्स होते हैं जो उनको सपोर्ट प्रदान करते हैं, ठीक है। तो बायो मिनरल्स क्या करते हैं, बायो मिनरल्स जैसे कुछ स्केलेटल स्ट्रक्चर और जो शेल्स हो गए, जो ऑर्गेनिज्म का शेल होता है, स्केलेटन होता है, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रदान करता है ऑर्गेनिज्म को, जिससे वो अपनी बॉडी का और ऑर्गन का शेप मेंटेन करके रख सके, प्रोटेक्ट करके रख सके। दूसरा होता है प्रोटेक्शन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायो मिनरल का यूज़ करते हैं एक प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पे, जैसे कि सेल हो गया या फिर एक्सोस्केलेटन हो गया, उसके तौर पे जो उनको क्या करता है, शील्ड करता है उनको प्रीडेटर से, और एनवायरनमेंट में अगर कोई खतरा है उससे बचने के लिए उनको मदद करता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म का जो एक्सोस्केलेटन होता है, तो अगर उनको कोई खतरा महसूस होता है तो उस एक्सोस्केलेटन को वो छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से उन्हें प्रीडेटर से बचाव करने में भी जो बायो मिनरल्स हैं वो मदद करते हैं, ठीक, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इस एक्सोस्केलेटन बायो मिनरल्स की मदद से ही बना है, बायो मिनरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ही बना है, इसलिए। नेक्स्ट होता है एडेप्टेशन। तो बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस एडेप्टेशन में भी मदद करती है। कैसे कि जो बायो मिनरलाइजेशन होता है वो ऑर्गेनिज्म को उसकी सराउंडिंग में अडेप्ट करने के लिए मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो सेल्स की, जो भी ऑर्गेनिज्म का सेल है उसकी कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर ओशियन कंडीशन अगर चेंज हुआ तो वो उसके हिसाब से अपनी सेल को अडेप्ट करेंगे उस कंडीशन में रहने के लिए। तो एडेप्टेशन में बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस मदद करता है। नेक्स्ट है फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी से क्या मतलब है कि जो बायो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। टूथ इनेबल हो गया एग्जाम्पल के लिए, बहुत ही हार्ड और ड्यूरेबल होता है, और इसीलिए इसकी वजह से क्या होता है, हम चीविंग इफिशिएंट तरीके से कर पाते हैं, और जो टूथ स्ट्रक्चर है वो उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो फंक्शनैलिटी भी बहुत सारी है बायो मिनरलाइजेशन की। नेक्स्ट है बायो रेमेडिएशन। तो बायो रेमेडिएशन से क्या मतलब होता है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायो मिनरलाइजेशन का यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट से हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए, ठीक, जिससे वो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट होता है सेंसरी फंक्शन। तो सेंसरी फंक्शन में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायो मिनरलाइजेशन का यूज़ करते हैं कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को डेवलप करने में, ठीक। जैसे कि फिश में ओटोलिथ्स है, वो उनको यूज़ करती है, हेल्प करती है उनको बैलेंस और ओरिएंटेशन बनाने में, उनकी बॉडी को बैलेंस करने में। तो ये सेंसरी फंक्शन हो गया। तो ये सब कुछ फंक्शंस हैं बायो मिनरलाइजेशन के।
तो इस वीडियो में हमें बायो मिनरलाइजेशन का जो टॉपिक है उसको कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।